दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं पूरे एक साल के करंट अफेयर को लेकर। जी हां दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित पिछले एक वर्ष में कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले। याद रखिएगा आज हमारा सुपर फास्ट रिविजन सीरीज है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है और ऐसे में कम से कम ये सारी चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जो बनेगा ना वो इन्हीं सवालों के अंदर से पूछा जाएगा। यहां 100 से ज्यादा सवाल दोस्तों हम लोग अटेंड करने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग आ जाइए और फटाफट आप जवाब देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच की शुरुआत हुई है। फाउंडेशन बैच दोस्तों 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। एक एक सवालों पर बहुत आराम से चर्चा करेंगे और आपको सोच समझ के जवाब देना। देखिए परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, बार बार आप देखते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए अक्सर करके मामला हमेशा कोर्ट में रहता है या लोग धरने पर रहते हैं, तो इसके लिए एक अलग से आयोग बनने वाला है। ठीक है, उस आयोग को क्या नाम दिया गया है, सिर्फ नाम आपको बताना है। उस आयोग को क्या नाम दिया गया जो इस राज्य सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है दोस्तों, तो उसका नाम होगा राज्य शिक्षा चयन आयोग। जैसे जिस तरह से अभी तक कर्मचारी चयन आयोग था, उसी तरह से राज्य शिक्षा चयन आयोग दोस्तों ये बनाया जा रहा है। और किसके लिए बनाया जा रहा है आप तो समझ गए होंगे, आप शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके, इसीलिए योगी सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। और हम लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर दोस्तों अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा सवाल कराऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेला, जी हां दोस्तों सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, फेस्टिवल से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और खास करके अगर कोई आज हाल फिलहाल में हुआ हो दोस्तों मेला, तो ऐसे में तो सवाल बन सकता है और बने भी क्यों ना, क्योंकि यहीं से योगी जी क्या है दोस्तों, ये योगी जी का गढ़ है। अब तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी का गढ़ कौन सा है। याद रखिएगा गोरखपुर गढ़ है। तो गोरखपुर में दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, सवाल याद रहेगा ना, सवाल याद रखेगा, एक एक सवाल आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति दोस्तों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग बढ़िया तरीके से हिंदी पढ़े हुए हैं तो इसलिए ध्यान रखेंगे समिति। ठीक है, चयन समिति का अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे दोस्तों इस चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो याद रखेगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व खिलाड़ी की बात कर रहा है, पूर्व खिलाड़ी, तो याद रखेगा पूर्व खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, आरपी सिंह नाम है। क्या नाम है, पूर्व खिलाड़ी आरपी सिंह को क्या बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया है, आरपी सिंह को चुना गया। ये पूर्व में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इन्हीं को चुना गया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में, कहां पर, रायबरेली में। सवाल ऐसे ही बन सकता है कि भाई या तो नाम पूछ ले या तो स्थान पूछ ले, तो कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा रायबरेली, ये लखनऊ के पास में दोस्तों रायबरेली है। रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम जो है वो उनके नाम पर बनाया जा रहा है, और उस हॉकी स्टेडियम का नाम बनाया नहीं जा रहा है, पहले से बना हुआ है, उसके नाम पर किया जा रहा है केवल। ठीक है, अब उसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, अब रानी लिख दिया तो यार उत्तर तो इसी में छिपा है, उत्तर इसी में छिपा है। रानी किस खिलाड़ी का नाम है बताइए, रानी खिलाड़ी का नाम है रानी रामपाल का। किसका नाम है दोस्तों, रानी रामपाल का नाम है, रानी रामपाल। जी हां दोस्तों, रानी रामपाल याद रखेगा, ये लंबे समय तक दोस्तों जो महिला हॉकी टीम थी उसकी कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर जो रायबरेली में हॉकी स्टेडियम है, अब उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल क्या कर रहा है, लिख रहा है 31 मार्च को, देखिए 31 मार्च का ये न्यूज है, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश में किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र, जी हां दोस्तों उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाए जाने की दोस्तों घोषणा किया गया है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कुल 3 शहर को चुना गया। कितने शहर को, उत्तर प्रदेश के कुल 3 शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र के बारे में निर्यात केंद्र के रूप में दोस्तों चुना गया है। वो शहर कौन कौन से हैं, तो पहला है मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है यानी वाराणसी। क्या है दोस्तों, वाराणसी। ठीक है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा याद रखेगा मुरादाबाद। ठीक है,
मुरादाबाद को चुना गया। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद को। और तीसरा चुना गया दोस्तों कालीन नगरी। किसे कहा जाता है? वैसे तो भदोही को कहा जाता है, लेकिन मिर्जापुर भी दोस्तों कालीन उद्योग के मामले में काफी आगे। ठीक है, संत रविदास नगर जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, संत रविदास नगर भदोही, वो भदोही है। कालीन नगरी हम भदोही को कहते हैं, लेकिन कालीन का उत्पादन दोस्तों मिर्जापुर में भी होता है। तो ये 3 स्थान ऐसे हैं जिनको उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाए जाने की घोषणा किया गया है। इस बार की जो नई विदेश नीति आई है उत्तर प्रदेश की, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया दोस्तों? कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। विश्वकर्मा जी हैं, आपने पढ़ा होगा कार्यवाहक डीजीपी कौन है? विश्वकर्मा साहब बने। नाम क्या है दोस्तों? आरके विश्वकर्मा। क्या नाम दोस्तों? आरके विश्वकर्मा। ठीक है, आरके विश्वकर्मा जी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल देख रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ते चलिए और आराम आराम से जवाब दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, आपको ये सारे सवाल तो याद होने ही चाहिए। लिख रहा है 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर G20 थीम। जी हां दोस्तों, ये G20 से सवाल तो पक्का आएगा, लिख के रख लो। G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन आयोजन हुए, मैं एक स्पेशल वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा दोस्तों? G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन दोस्तों कहां किया गया? देखिए, किस पर आधारित है? ये G20 पर आधारित है। और कब इसका आयोजन हुआ? तो 17 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। पूछ क्या रहा है कि पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया, लोकेशन क्या था? तो याद रखें दोस्तों, लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया? लखनऊ में इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। अगला सवाल लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी, नाम क्या है दोस्तों? टेमो हाउस। क्या नाम है? ये तमिलनाडु की कंपनी है टेमो हाउस। उसने उत्तर प्रदेश में पहला अरोमा पार्क निर्माण करने जा रही है। यह पहला अरोमा पार्क का निर्माण दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा, कन्नौज में होने वाला। कहां पर होने वाला है? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज याद रखिएगा। कन्नौज में क्या बन रहा है दोस्तों? पहला अरोमा पार्क बन रहा है। इस पहले अरोमा पार्क को कौन सी कंपनी बना रही है? तो टेमो हाउस बना रही है, जो कि तमिलनाडु की कंपनी है। यह सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिन का दोस्तों आयोजन किया गया? बाजरा महोत्सव। अब आ गया रिवाइज करने का काम। ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको याद भी कराऊं। पीछे दोस्तों एक हमने सवाल पढ़ा था, सेरीकल्चर मेला लग गया, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे बाजरा महोत्सव दे रहा है, इसी तरह से पीछे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? सेरीकल्चर मेला। आपको याद है सेरीकल्चर मेला कहां लगा था? हां सर, आपने बताया ना, योगी जी का गढ़ था यह सेरीकल्चर मेला, सर गोरखपुर में लगाया गया था। और ये बाजरा महोत्सव कहां पर लग रहा है? ये बाजरा महोत्सव लग रहा है आगरा में। कहां पर लग रहा है दोस्तों? आगरा में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एक तरफ आगरा में खूबसूरत ताजमहल, दूसरी तरफ बाजरा महोत्सव। जी हां, बाजरा जो मोटा अनाज होता है, और वैसे भी दोस्तों मोटे अनाज को भारत दोस्तों बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, यूएन में प्रमोट कर रहा है, हर जगह प्रमोट कर रहा है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो बाजरा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है आगरा में। ठीक है, सेरीकल्चर मेला कहां लगा है? ये गोरखपुर में लगा है। वो जो एक सवाल था दोस्तों G20 पर के थीम पर आधारित पुस्तक मेला, वो कहां लगा है? वो सर लखनऊ में लगा है। ठीक है, अच्छा, रानी रामपाल के नाम पर दोस्तों कहां पर एक हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानी हॉकी टर्फ कर दिया गया दोस्तों? सर वो रायबरेली में स्थित है। सर छोटा मोटा सवाल मत पूछिए, कुछ अच्छा पूछिए। ठीक है, चलिए आगे पूछते रहेंगे, आपको रिवाइज कराते चलूंगा मैं। ठीक है, आगे लिख रहा मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने, चलिए बहुत बढ़िया बात, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण को मंजूरी दिया है? दोस्तों जिन बच्चों ने भी पीछे एक वीडियो मैंने आपको और दिया था, वहां पर बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा ये मेगा टेक्सटाइल पार्क दोस्तों बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा वो पेन फैक्ट्री था। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क वैसे भी सबसे बड़ा है। ये कहां बन रहा है दोस्तों? ये लखनऊ और हरदोई वाले रोड पे बन रहा है। तो याद रखिएगा, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क है। ठीक है, बताया था आपको 1100 एकड़ में दोस्तों ये बनाया जा रहा है। याद है ना, 1100 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च हो रहे हैं। 10,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1100 एकड़ में दोस्तों इसको बनाया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। किस मॉडल पर दोस्तों? इस टेक्सटाइल पार्क को किस मॉडल पर बनाया जा रहा है? पीपीपी मॉडल पर यह टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? लखनऊ हरदोई रोड पर। जी हां दोस्तों, लखनऊ हरदोई रोड पर दोस्तों विकसित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ध्यान दीजिएगा, एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने
क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे G20 का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया G20 का, किसे, याद रखेगा, तुलिका रानी को बनाया। ठीक है, किसके बनाया दोस्तों, तुलिका रानी को। ठीक है, तुलिका रानी, नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने तुलिका रानी का? अच्छा, पीछे हम लोगों ने एक और पढ़ा ना, रानी, रानी के नाम पर रानी रामपाल पढ़ा था, जो हॉकी इंडिया टीम के दोस्तों कप्तान रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है अब उनके नाम पर हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, ये जो तुलिका रानी दोस्तों ये स्क्वाड्रन लीडर है, क्या दोस्तों, ये स्क्वाड्रन लीडर हैं दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, तुलिका रानी, इनको G20 का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहां के लिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से बनाया गया, याद रखेंगे। लिख रहा प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क, जी हां दोस्तों, निजी औद्योगिक पार्क यानी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। और यह पार्क दोस्तों कहां पर बनने वाला, तो यह पार्क बनने वाला है, एक स्थान है भांकरी। क्या स्थान दोस्तों, भांकरी। ठीक है, यह भांकरी में बनने वाला है, और कहां पर दोस्तों, अलीगढ़ में। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या बन रहा है यहां पर, एक निजी औद्योगिक पार्क बन रहा है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, निजी औद्योगिक पार्क बन रहा है, कहां पर, भांकरी में बन रहा है। भांकरी कहां है दोस्तों, ये अलीगढ़ में है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट और आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? आपसे पूछ रहा दोस्तों, इस समारोह को किस शहर में मनाया गया, किस सिटी में मनाया गया? तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसको मनाया गया वाराणसी में। कहां मनाया गया दोस्तों, वाराणसी में। चलो अब फिर से एक बार रिवाइज करने की बात आ गई। पीछे वाराणसी की चर्चा हम लोग कहां किए थे सर, हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से चुना गया था 3 शहरों को, जिसमें उत्कृष्ट निर्यात केंद्र के रूप में चुना गया। पहले नंबर पे वाराणसी, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पर सर भूल गए, भूलिएगा मत, कालीन नगरी बताया था ना, हालांकि भदोही है, लेकिन मिर्जापुर को आप याद रखेगा। ठीक है, वो 3 चुने गए, तो वहां पे सर हमने वाराणसी को पढ़ा था, और फिर से वाराणसी पढ़ रहे हैं। यहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह दोस्तों ये आयोजित किया गया था, इसको भी याद रखेगा। देखिए, करंट अफेयर पढ़ना बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं, करंट अफेयर रटते रहिए, पढ़ते रहिए, मायने नहीं रखता। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कितना याद हुआ, कितना दिमाग में फिट हो गया आपके, वो बहुत जरूरी चीज है। और विश्वास कीजिए, 1 साल का करंट अफेयर अभी आज देख लीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में दोस्तों यहां क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर, जी हां दोस्तों, एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, एम्स की तर्ज पर, अभी तो हमारे यहां अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पीजीआई तो लखनऊ में, पीजीआई के तर्ज पर दोस्तों और कई जगह पीजीआई बने हैं, जैसे आप देखेंगे तो आजमगढ़ में भी पीजीआई बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एम्स जो है वो तो दिल्ली में है। अब एम्स की तर्ज पर जो हमारी राज्य सरकार है, वो राज्य के अंदर दोस्तों एम्स खोलने का निर्णय ले रही है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि किस शहर में दोस्तों इस तरह का एम्स खुलने जा रहा है, तो याद रखेगा। अब यहीं पर देखिए हेल्थ कवरेज पढ़ा, और यहां भी दोस्तों वाराणसी आ गया, याद रखेगा, वाराणसी में इस तरह का एम्स बनने जा रहा है। और अभी वाराणसी में क्या दोस्तों, ट्रामा सेंटर यहां पर है, कैंसर का हॉस्पिटल खुला हुआ, टाटा कैंसर का हॉस्पिटल का एक पार्ट दोस्तों बनारस में भी है। ठीक है, बीएचयू कैंपस में ही है, उसको भी याद रखेगा। बाकी ट्रामा सेंटर भी है, और वाराणसी में दोस्तों याद रखेंगे ये एम्स भी खुलने जा रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों कुछ समय पहले आपने देखा था कि 4 व्हीलर की शॉर्टेज हो गई थी। 4 व्हीलर में दोस्तों सेमीकंडक्टर बड़ा महत्वपूर्ण चिप होता है। ठीक है, और वो बड़ा आवश्यक था, और उसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी कंपनियां गाड़ियों का निर्माण कम कर पा रही थी। ऐसे में वेदांता ग्रुप का नाम आया था। वेदांता ग्रुप ने सबसे पहले भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई कि हम सेमीकंडक्टर बनाने वाली, चिप बनाने वाली दोस्तों एक फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी बनाएंगे। कौन सा ग्रुप था, वेदांता ग्रुप। तब वो अलग बात थी। आज जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का सेमीकंडक्टर इकाई दोस्तों ये कहां पर लगने वाला है, तो दोस्तों ये फैक्ट्री लगने वाली नोएडा के पास में, गौतम बुद्ध नगर आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ठीक है, क्या लिखेंगे, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। जी हां दोस्तों, यहीं पर दोस्तों एक सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जा रही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा बर्जर ग्रुप, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। बर्जर ग्रुप के द्वारा एशिया में सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री लगाई जा रही है। संडीला औद्योगिक क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, संडीला औद्योगिक क्षेत्र बस्ती में पड़ता है, याद रखेंगे। वहीं पर दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया। पूछ रहा है कहां पर किया गया ना, तो पहली बात याद रखेगा, एशिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री है जो बर्जर ग्रुप के द्वारा लगाया जा रहा है। कहां पर दोस्तों, संडीला औद्योगिक क्षेत्र, संडीला औद्योगिक क्षेत्र। अभी मैंने बस्ती बोला क्या, ठीक है, सुधार लीजिएगा, हरदोई पड़ेगा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है,
तो याद रखिएगा दोस्तों, हरदोई में दोस्तों ये लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, हरदोई करिएगा। मुझे लग रहा है संडीला औद्योगिक क्षेत्र ये शायद बस्ती में ही है, ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा, यहाँ स्टार लगा दे रहे हो। हरदोई तो पक्का है, हरदोई तो 110% है। ये संडीला मेरे दिमाग में क्यों क्लिक कर रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, याद आएगा तो बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय लिया? निर्माण नहीं दोस्तों, निर्णय लिया है, ठीक है। क्या किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देने का निर्णय ले रही है। तो जो ईवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है दोस्तों, उसी पर दोस्तों सब्सिडी दिया जाएगा। इसी पर निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और क्यों न लिया जाए भाई, अगर सब्सिडी मिलेगा तभी तो लोग ईवी की तरफ प्रमोट होंगे। और वैसे भी सरकार चाह रही है कि जो डीजल और पेट्रोल के प्रति हमारी आत्मनिर्भरता है वो कम हो सके। तो कैसे कम होगा? जब हम ईवी पर जाएंगे। और ईवी गाड़ियां आपको तो पता है बहुत महंगी आ रही हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों सरकार क्या करी, 1-1 लाख रुपए तक दोस्तों यहां छूट दे रही है ईवी वाहनों पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, जी हां दोस्तों, चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 आयोजन किया गया? आपको भरोसा नहीं होगा, खैर मुझे भी नहीं हो रहा था। आजमगढ़ जैसे छोटे से जिले में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जी हां, चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया भैया? ये आजमगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया? आजमगढ़ में किया गया। तो इसे भी याद रखिएगा, वैसे भी हमारा होम टाउन है तो जान के बड़ी खुशी मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, जी हां दोस्तों, ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, शीर्ष पर होगा तभी तो इसका नाम आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा, ये किस तरह का दोस्तों प्रविष्टि है, या कौन सा मामला है, या किस तरह का निस्तारण है? दोस्तों ये जो ICJS है ना, ये ICJS में क्या होता है कि मामले का निस्तारण बहुत तेजी से किया जाता है। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम सुना था, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोस्तों लिमिटेशन होता था कि कोई भी फाइल आएगी तो इतने दिन के अंदर दोस्तों क्लियर ही कर देना है। उसी तरह से दोस्तों ये ICJS सिस्टम जो है, इसके तहत दोस्तों केसों का निपटारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों? शीर्ष स्थान है, यानी पहला स्थान है, ठीक है। तभी तो चर्चा में चल रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों? पहला स्थान है, याद रखेंगे। फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश का, यहां पर फर्स्ट रैंक है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा किया गया है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी बोले तो रीजनल, ध्यान दोस्तों, मैं रीजनल की बात कर रहा हूं। रीजनल माने क्या होता है दोस्तों? ऐसा रीजनल, देखिए, जो एक फिल्म सिटी होती है जिसमें बॉलीवुड वगैरह भी आ जाएगा, साउथ के लोग भी आ सकते हैं। रीजनल में क्या हो सकता है दोस्तों? जो लोकल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये फिल्म सिटी बनाई जाती है। और ये फिल्म सिटी बन रही दोस्तों गोरखपुर के पास में। जी हां दोस्तों, गोरखपुर तो सर बड़ा आगे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार दोस्तों गोरखपुर का नाम हमने कब पढ़ा था? हमने तब पढ़ा था जब गोरखपुर में किसका आयोजन किया गया दोस्तों? बताइए जल्दी से। गोरखपुर में किया गया था सेरीकल्चर मेला का आयोजन, तब हमने गोरखपुर का नाम पढ़ा था, ठीक है। खैर इसको पढ़िएगा। गोरखपुर में एक रीजनल फिल्म सिटी बनाई जा रही है, इसको भी याद रखिएगा। यहां उत्तर प्रदेश लिख लीजिएगा। लिखिए, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नीलहरी शैवाल के पहले जीन्स की दोस्तों खोज किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के किस शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई सारी IIT भी है। ऐसे में दोस्तों किसके द्वारा खोजा गया? तो BHU के द्वारा दोस्तों, BHU के जो शोधकर्ता थे उनके द्वारा दोस्तों ये खोजा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। BHU के द्वारा दोस्तों। अभी BHU की बात आ गई तो बनास की बात आ गई। अभी हमने लास्ट टाइम बनास में क्या पढ़ा दोस्तों? कि बनास में एम्स खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है? दिल्ली के एम्स के तर्ज पर दोस्तों बनास में भी एम्स खोला जाएगा। ये हमने पढ़ा था बनास में, वो भी याद रखेगा। और एक हेल्थ वाली समिट भी हुआ था, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। लिख रहा हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023, विश्व आर्थिक मंच, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है दोस्तों। कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या परीक्षा में दोस्तों WEF करके दे सकता है, तो घबराइएगा मत, एक ही बात है, ठीक है। तो कह रहा विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? जो ये WEF की बैठक हुई उसमें से दोस्तों किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिएगा, खुद योगी जी ने किया था, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ठीक है। किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों इसमें, इस समिट में हिस्सा लिया और प्रतिनिधिमंडल का क्या किया था? नेतृत्व किया था WEF में।
में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ था दोस्तों, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लिख रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। जी हां दोस्तों, ग्लास स्काई वॉक। स्काई वॉक क्या होता है? अक्सर इस तरह का चीज हम लोग चाइना में देखते थे, ठीक है, कि चाइना में कैसा ब्रिज बना हुआ है जो शीशे का बना हुआ है और लोगों को बड़ा डर लगता है नीचे। अब क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर बना होता है शीशे के ब्रिज, ऐसे में लोग डरते हैं, थोड़ा सा वो मूव भी करता रहता है। तो उसी तरह का दोस्तों एक ग्लास स्काई वॉक दोस्तों बन रहा है। स्काई वॉक मतलब इसमें गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा, इसमें लोग पैदल चलेंगे, और ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है। और इसे कहां बनाया जा रहा है? इसे बनाया जा रहा है दोस्तों चित्रकूट में। कहां बनाया जा रहा है? याद रखेंगे, इसे किस जिले में बनाया जा रहा है? इसे चित्रकूट जिले में बनाया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है ना, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? अच्छा, इसमें क्या किया गया था दोस्तों? तो याद रखेगा, इसे खुद मोदी जी ने दोस्तों लॉन्च किया था, पहली बार याद रखेगा, मोदी जी द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका 2.0 वर्जन दोस्तों लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखेगा, 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका अच्छा कहां पे दोस्तों इसका आयोजन किया गया? तो अगर आयोजन परीक्षा में पूछे तो बताइएगा, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कहां पे हुआ था? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। 10 प्रतिनिधि देशों ने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है, 10 प्रतिनिधि देशों ने हिस्सा लिया है। बाकी 41 अन्य जो ज्वाइंट कंट्री थे दोस्तों, उसने भी हिस्सा लिया है। वहां बड़ी बड़ी कंपनी को जो सीईओ थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो ये सारी चीजें भी याद रखेंगे, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अब पूछ रहा दोस्तों थीम क्या थी, ठीक है, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अच्छा, ये हर राज्य की तरफ से दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए जाते हैं। राज्य चाहते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो खुद के देश की कंपनियां हैं, वो सभी आए, इन्वेस्टमेंट करें। क्या करें दोस्तों? वो सभी आए और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य में आय का, कर का कलेक्शन हो सके, टैक्स का कलेक्शन हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है, आर्थिक अवसंरचना जो है उसकी वृद्धि हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। तो ये सारे लोग यही चाहते हैं। तो थीम दोस्तों यहां पे क्या रखा गया? तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, नए भारत का विकास इंजन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, ये दोस्तों इस बार का थीम था। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो कि 2023 में आयोजन किया गया। कब किया गया दोस्तों? फरवरी में आयोजन किया गया था, लखनऊ में आयोजन हुआ था। मोदी जी ने इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया था। ये सब याद रखेंगे। लिख रहा 17-18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एससीओ माने क्या दोस्तों? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में मार्च में किया गया। और ये आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ था? तो ये आयोजन दोस्तों वाराणसी में हुआ। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल पे दोस्तों स्टार लगाइए, पक्का यह सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मंत्री थे उनकी बैठक कहां पे हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बैठक हुआ है बनारस में। कहां पर हुआ दोस्तों? बनारस में बैठक हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर कर दिया? दोस्तों रामनाथ गोयनका के नाम पे कई सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। और किस मार्ग का, उस सड़क का नाम क्या था दोस्तों? तो उस सड़क का नाम था अमलतास मार्ग। क्या नाम था दोस्तों? अमलतास मार्ग था उस सड़क का नाम। ये कहां पे था दोस्तों? नोएडा में है, याद रखेगा। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो मैंने क्लास दिया तो उसमें पढ़ाया था आपको कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में दोस्तों एक डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। हो सकता है 6 लेन हो सकता है 8 लेन हो। अभी इसमें जो है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट ये हो सकता है कि 6 या 8 लेन में होगा। डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नोएडा को किससे जोड़ेगा? ग्रेटर नोएडा से जोड़ेगा। याद रखेगा, सड़क की बात आ गई तो ध्यान में आ गया तो आपको बता दिया, ठीक है। बाकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दोस्तों नया स्टार्ट हुआ तो उसे आपने पढ़ा होगा। लिख रहा भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भाई यूपी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ पूछेगा ना तो उत्तर प्रदेश का ही पहला स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। किसमें? याद रखेगा, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों? फर्स्ट रैंक है। और ये वाले देखते हैं ज्यादा एमपीएल आईपीएल ये सब में खूब पैसे लग रहे हैं दोस्तों, वैसे लत वाला गेम है, ठीक है। और अभी मुझे लगता है युवाओं को पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है। बेरोजगार बेरोजगार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करिए, स्टार्टअप करिए, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए निगेटिव मत रहिए, ठीक है, जब भी रहिए पॉजिटिव रहिए, ऊर्जावान बनिए, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत अच्छा काम तो नहीं, लेकिन फिर भी चलिए सवाल आया है परीक्षा में तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या क्या है, नंबर 1 पर है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसद खेल महाकुंभ, जी हां दोस्तों, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। आपसे दोस्तों लोकेशन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां पे किया गया सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये आयोजन किया गया बस्ती में। कहां पर किया गया, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, सांसद खेल महाकुंभ। और आप वैसे भी जान रहे हैं अभी दोस्तों खेल को लेकर के कितने लोग दोस्तों दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप केस तो जान ही रहे हैं सब कुछ, तो ध्यान रखिएगा ऐसे में सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, याद रखेंगे बस्ती में हो रहा है, ठीक है, बस्ती में हो रहा है। लिख रहा है 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्या करता है दोस्तों, अपना स्थापना दिवस मनाता है। और आज आपसे पूछ रहा है ये एक सप्ताह के रूप में मनाया गया था दोस्तों, और यहां पर थीम क्या चुना गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर थीम क्या चुना गया, तो याद रखिएगा थीम चुना गया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या चुना गया दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इस बार की थीम थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी समझ रहे होंगे, तो इसको भी याद रखेंगे। ये अभी बहुत शानदार सा सवाल है, परीक्षा में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 के बारे में दोस्तों अभी पूछ लिया। देखिए G20 में अभी हमने पढ़ा ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर। हमने पढ़ा कि ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया दोस्तों, तुलिका रानी को चुना गया। किसे चुना गया, तुलिका रानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो हमने पढ़ा। ये वाकेथान नहीं दोस्तों, ये हैकेथान बोलते हैं, चलिए हो सकता है वाकेथान भी हो, ठीक है। तो लिख रहा है G20 वाकेथान दौड़ का आयोजन दोस्तों ये किन 4 शहरों में किया गया। उन 4 शहरों का दोस्तों नाम कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे पहला तो राजधानी भी किया गया लखनऊ में, लखनऊ से फिर चले जाइए आगरा एक्सप्रेसवे पकड़कर आगरा में, ठीक है, आगरा से आप यमुना एक्सप्रेसवे पकड़कर चले जाइए नोएडा में, ठीक है। ये 3 तो बड़ा आसान है कि दिल्ली की तरफ जा रहा है, एक राजधानी को दूसरे राजधानी से कनेक्ट कर रहे हैं। बीच में दोस्तों एक और आप जोड़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार सा शहर, ठीक है, वाराणसी, इसको मत भूलिएगा दोस्तों, वाराणसी को भी चुना गया था दोस्तों इस वाकेथान दौड़ के लिए। G20 वाकेथान दौड़ के लिए दोस्तों इन 4 शहरों का चुनाव किया गया था। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि G20 के थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहां पे किया गया था, वो पुस्तक मेला का आयोजन दोस्तों लखनऊ में हुआ था। बार बार आपसे कह रहा हूं, पढ़ना बड़ी बात नहीं दोस्तों, याद रखना बड़ी बात है, ठीक है, याद रखना बड़ी बात है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद, किसने दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, ठीक है। और गृह मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है, तो याद रखेगा अमित शाह गृह मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। तो लिख रहा है गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम बदलने की अनुमति दे दी। अभी 2 स्थानों का नाम दोस्तों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो 2 स्थान कौन कौन से हैं, तो एक तो गोरखपुर में दोस्तों, गोरखपुर में नगर परिषद है वहां का, ठीक है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। अच्छा, ये दोनों के दोनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और वो जो नगर परिषद दोस्तों उसका नाम क्या है, एक जगह था, पुराना नाम था उसका मुंडेरा बाजार। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था मुंडेरा बाजार। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था मुंडेरा बाजार। और अब मुंडेरा बाजार का दोस्तों नाम, ठीक है, मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके क्या रखा जा रहा है, चौरी चौरा रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है, देखिए दोनों चीज याद रखेगा, ये नाम और यहां पे मैं चेंजेस लगा दे रहा हूं, ठीक है। क्या रखा जा रहा है दोस्तों, चौरी चौरा, ठीक है। वैसे चौरी चौरा तो अलग से है ही है, ठीक है, चौरी चौरा देवरिया में नहीं पड़ता। बहुत बार सवाल पूछता है कि चौरी चौरा किस जिले में आता है, बच्चे देवरिया टिक कर लेते हैं, गलत है, देवरिया में नहीं आता है, चौरी चौरा गोरखपुर में आता है, ठीक है। एक रेलवे स्टेशन भी है, गोरखपुर से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो जो मुंडेरा बाजार है दोस्तों उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, चौरी चौरा कर दिया गया। इसी तरह से जो गोरखपुर के पास का जिला देवरिया है, ठीक है, देवरिया जिला जो है दोस्तों, वहां पर भी देवरिया जिला जो है, देवरिया जिला में एक स्थान पड़ता था दोस्तों, उसका नाम था पहले तेलिया अफगान गांव। क्या नाम था दोस्तों, तेलिया अफगान गांव। उस गांव का नाम ही था तेलिया अफगान गांव। और अब इसका नाम बदल करके क्या किया जा रहा है दोस्तों, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ये वाला चौरी चौरा याद रखेगा, और इसका नाम हो गया तेलिया शुक्ला, ठीक
ठीक है, क्या हो गया, तेलिया शुक्ला हो गया। अफगान शब्द जो हटा है उसके स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, शुक्ला शब्द आ गया। ठीक है, तो तेलिया शुक्ला उसका नाम कर दिया गया और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। कहां से, गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश किया था, वो सिफारिश मान ली गई है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, एक तो चौरी चौरा चेंज हो गया, किसका, मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा हो गया जो कि गोरखपुर जिले में है। देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव है, उसका नाम बदल कर क्या हो गया दोस्तों, तेलिया शुक्ला हो गया। क्या हो गया, तेलिया शुक्ला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाया जा रहा है। किसके द्वारा दोस्तों, जो हमारा जलकल विभाग है दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों सोलर ट्री लगाया जा रहा है। ये सोलर ट्री कहां लग रहा है भैया, ये वाराणसी में लग रहा है। अरे भाई वाराणसी तो सर स्पेशली याद रखना पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में एम्स भी खुल रहा है। ऐसे में आपने देखा कि जो वाकेथॉन G20 का हो रहा था वो भी यहां पर किया गया। तो बहुत सारे सवाल यहां से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वाराणसी आपको याद रखना है। ठीक है, वाराणसी में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, सोलर ट्री लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो जलकल विभाग के द्वारा। लिख रहा है किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। एक मिनट, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों समझौता किया। किसके साथ किया भैया, ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ दोस्तों समझौता कर लिया। किसके लिए, तो याद रखेगा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए। किसके लिए दोस्तों, किस परियोजना के लिए, उस परियोजना का नाम क्या है, तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। क्या नाम है दोस्तों, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज एक परियोजना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ दोस्तों समझौता किया है। किसके साथ, ऑस्टिन। कोई कमेंट करके बताएगा कि मुझे कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है कहां पर, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है कहां पर, कोई कमेंट करके बताएगा जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, देखिए मिर्जापुर को हाल ही में चुना गया था उत्कृष्ट निर्यात केंद्र के रूप में, जिसमें बनारस को भी चुना गया था, मुरादाबाद को भी चुना गया था और मिर्जापुर को भी चुना गया था। पढ़ा था आपने ना। चलो यहां क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है। जी हां दोस्तों, देखिए एक तरफ हिंदू मुस्लिम चल रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिनको काम करना होता है ना वो ऐसा नाम करते हैं। देखो क्या बन गया यहां पर, मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली, ये मिर्जापुर की पहली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की पहली नहीं है, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर हैं। याद रखेगा, नाम है सानिया मिर्जा। और टेनिस वाली नहीं दोस्तों, ये अलग नाम है, सानिया मिर्जा नाम है, याद रखेगा। ठीक है, वैसे आपको याद करने में बड़ा आसानी होगा, सानिया मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, सानिया मिर्जा वो पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने फाइटर, पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। याद रखेंगे, ये मिर्जापुर के रहने वाली हैं और भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव, अभी दोस्तों निकाय चुनाव होने वाला है, जिसमें ये जगह जगह पे दोस्तों चुनाव होगा, जो चेयरमैन का चुनाव होगा या फिर अगर बड़े शहर होंगे तो वहां मेयर का चुनाव होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो लिख रहा है योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय दोस्तों आयोग का गठन किया गया था। उनका नाम क्या है, उस जस्टिस का नाम बताना है। तो याद रखेंगे उनका नाम था जस्टिस राम अवतार सिंह। ठीक है, ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट में दोस्तों ये था मामला। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम था दोस्तों, जस्टिस राम अवतार सिंह। क्या नाम है दोस्तों, जस्टिस राम अवतार सिंह नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, यह मामला था, एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, तो ध्यान देना दोस्तों, ओबीसी आरक्षण देने के लिए। किसके लिए दोस्तों, ओबीसी आरक्षण देने के लिए, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया था। इस पैनल का हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों गठन किया गया। ठीक है, अच्छा यहां पे कुछ अलग से फैक्ट दिए हैं। लिख रहा आयोग के सदस्यों में पूर्व आईपीएस चौप सिंह वर्मा थे। ठीक है, महेंद्र कुमार जी थे। पूर्व अपर विधि परामर्श संतोष कुमार विश्वकर्मा जी थे। अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी जी थे। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अध्यक्ष थे इस मामले में कौन, इस पूरे 5 सदस्यीय जो आयोग बना, इसमें राम अवतार सिंह जी क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। ये नीचे दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो जरा इसको भी याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लिख रहा है 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया। अब रामायण मेला भैया, तो रामायण मेले कहां, अच्छा एक बात बताओ, रामायण के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध अभी चर्चा में कौन, रोज आप देखेंगे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर है कहां पर भैया, फैजाबाद मत बोलिएगा, फैजाबाद का नाम बदल गया, अब उसे अयोध्या ही बताइएगा। ठीक है, अयोध्या। ठीक है,
अयोध्या। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 41वां रामायण मेले का आयोजन कहां पे किया गया? बहुत आसान सवाल है, तो अयोध्या में किया गया। लिख रहा प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? अलग प्रस्ताव हुआ है जब समिट हुआ दोस्तों फरवरी में, जब फरवरी में समिट हुआ तब वहां पे आपने पढ़ा ना कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन, यही तो थीम था और मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 10 अलग रखना कंट्री और 41 प्रतिभागी अलग रखना, बाकी सीईओ वगैरह आए थे, ये सब भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहां कितने निवेश का प्रस्ताव हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे लगभग 7,12,000, ठीक है, लगभग लगा दे रहा हूं यहां पर क्योंकि आंकड़ा शुद्ध नहीं हो सकता, ठीक है, करोड़ रुपए, ठीक है। कितना रुपए दोस्तों? लगभग 7,12,000 करोड़ रुपए निवेश का दोस्तों प्रस्ताव मिला है 16 देशों के साथ, ठीक है। जबकि अगर कुल देशों को अलग अलग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 41 कितना हो जाएगा? 51 देश हो जाएंगे, याद रखेगा, ठीक है, 51 देश हो जाएंगे। हालांकि 10 की कैटेगरी अलग है और 41 की कैटेगरी अलग है, उसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी दोस्तों ये प्रयागराज के हैं। भैया नाम क्या भैया? तो याद रखेगा, एक लोग का नाम है बद्री नारायण। क्या नाम दोस्तों? बद्री नारायण जी। अच्छा, पूछ रहा है दोस्तों, दो लैंग्वेज है, एक हिंदी लैंग्वेज है, एक उर्दू लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज मिला है, तो याद रखेगा, ठीक है। एक तो बद्री नारायण जी हैं, दूसरा नाम क्या दोस्तों? दूसरे हैं अनीस अशफाक साहब। क्या नाम है? अनीस अशफाक। क्या नाम दोस्तों? अनीस अशफाक। बद्री नारायण और अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया 2022 में, याद रखेगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखेगा। इनका एक दोस्तों आपने शब्द संग्रह सुना होगा, तुमड़ी, ठीक है। इनका एक शब्द संग्रह सुना होगा, तुमड़ी नाम का, तुमड़ी, ठीक है। तो ये बड़ा पॉपुलर चल रहे थे ये, इसके लिए इसको याद रखेगा। और इनका एक उपन्यास था, नाम नहीं याद रहा, एवाब करके उपन्यास था, एक नॉवेल है इनका, ठीक है, उपन्यास है जिसके लिए चुना गया है, ठीक है, इन्हें एवाब, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है, एवाब करके उपन्यास है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो 2 लोग हैं, पहला बद्री नारायण है, दूसरा नाम क्या है? अशफाक है, ठीक है, अनीस अशफाक नाम है, याद रखेंगे। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? ठीक है, किस आईआईटी का चुनाव किया गया? किसके लिए दोस्तों? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप हब बनाने के लिए दोस्तों किस आईआईटी का चुनाव किया गया? वैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएचयू में भी आईआईटी बनारस भी है, आईआईटी कानपुर भी है, लेकिन यहां पर दोस्तों जो चुनाव हुआ है ये आईआईटी किसका हुआ है? आईआईटी कानपुर का हुआ है। किसका हुआ दोस्तों? आईआईटी कानपुर का चुनाव किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है, आईआईटी कानपुर का चुनाव किया गया है, ठीक है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं केवल ऐसे ही सवालों पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? भैया यूपी स्पेशल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश ही दोस्तों शीर्ष पर है, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, यही तो लग रहा है, ठीक है। लंपी वायरस का दोस्तों 1.58 करोड़ टीकाकरण दोस्तों किया गया। उत्तर प्रदेश दोस्तों देश में पहले स्थान पर चल रहा है। लिख रहा उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली नवंबर 2022 में दोस्तों लागू किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में सुना होगा, कुल 3 जगह लागू किया गया। एक तो दोस्तों प्रयागराज में लागू किया गया, ठीक है, प्रयागराज में लागू किया गया, दूसरा आगरा में लागू किया गया, तीसरा गाजियाबाद में लागू किया गया, ठीक है। शुरुआत में चर्चा में दोस्तों प्रयागराज और गाजियाबाद ज्यादा थे, आगरा कम चर्चा में था, हो सकता है इसीलिए आपके माइंड में ना आए, लेकिन आप याद रखेगा प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद तीनों में दोस्तों पुलिस कमिश्नरी लागू हो चुकी है नवंबर 2022 से, ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था बाजरा महोत्सव, किसी बच्चे को याद है? बाजरा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? भैया आगरा में किया गया था। और सेरीकल्चर मेला का आयोजन कहां पे किया गया? वो गोरखपुर में किया गया। ये क्या पूछ रहा है? अच्छा, G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। ये पूछ रहा है कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा इसका भी आयोजन लखनऊ में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य है? बच्चे को पता भैया नैमिषारण्य कहां पड़ता है दोस्तों? ये सीतापुर में पड़ता है, ठीक है। लखनऊ से जब सीतापुर जाएंगे तो बीच में पड़ेगा नैमिषारण्य, ठीक है। तो लिख रहा है कि
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा किया है? तो दोस्तों कहां पर है ये? वैसे तो सीतापुर में, लेकिन दोस्तों यहां पर दो जिले का चुनाव किया गया है। सीतापुर के साथ साथ दोस्तों हरदोई का भी चुनाव किया गया है, इसी के साथ उसका भी विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वैसे भारत में मुझे लगता है, भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बनारस की बात कर लिया जाए, चाहे विंध्याचल की बात कर लिया जाए, चाहे नैमिषारण्य की बात कर लिया जाए, चाहे मथुरा की बात कर लिया जाए, सरकार इस समय जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनको दोस्तों प्रमोट कर रही है, उनको जो है फिर से वहां पे जो चीजें थी उनको बेहतर बना रही है, सुदृढ़ कर रही है। तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्या लिखा दोस्तों? वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा, नोएडा की रहने वाली है, नाम है सबीना यादव। क्या नाम है दोस्तों? सबीना यादव नाम है। ठीक है, सबीना यादव। अच्छा दोस्तों, मिर्जापुर के रहने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में दोस्तों किसे चुना गया था? पढ़ा अभी आपने पीछे, सानिया मिर्जा को चुना गया। किसे चुना गया? सानिया मिर्जा को। और यहां क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है सविता, मत याद कर लीजिएगा भैया, सविता नहीं, सबीना नाम है। क्या नाम है? सबीना यादव नाम है, नोएडा की रहने वाली हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन दोस्तों, इसी को शॉर्टकट में कई जगह पे NHM लिखा रहता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, NHM क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन है। कारण नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी गई? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दोस्तों किसका संचालन करने जा रही है? तो अब यहां पर संचालन होने जा रहा है राष्ट्रीय बाल माने समझते हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, ये चलाया जाएगा, जो किससे प्रेरित होगा दोस्तों? किसके तहत होगा? NHM के तहत होगा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ही होगा। ठीक है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया? अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व थे, अब चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों किसे घोषित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, रानीपुर को घोषित किया गया। यह है कहां पर दोस्तों? तो ये चित्रकूट वाले बेल्ट में है, चित्रकूट, ठीक है, बेल्ट में है, तो याद रखेंगे। ठीक है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं या रानीपुर टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो था वो तो लखीमपुर में था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर अमनगढ़ वगैरह का नाम पढ़ा होगा। यहां पर दोस्तों ये चौथा टाइगर रिजर्व है, इसको भी याद रखेगा। प्लस भारत का 54वां, ठीक है, भारत का कौन सा दोस्तों? 54वां टाइगर रिजर्व है, इसको भी याद रखेगा। 53वें नंबर पर दोस्तों चुना गया था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को, जो कि राजस्थान में स्थित था, पाली जिले में ना, पाली में ना। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। लेकिन अब 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, ठीक है, हैकाथॉन रहेगा, यहां पर हैकाथॉन का आयोजन किया गया? क्या पूछ रहा है? नवंबर में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का दोस्तों आयोजन किया गया है? दोस्तों इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहां पर हुआ है? ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से लखनऊ भी ऑप्शन मिलेगा और बनास भी ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है गोरखपुर भी ऑप्शन में दे दे। परेशान मत होइएगा दोस्तों। क्या पूछा है? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। तो याद रखेंगे ये ग्रेटर नोएडा में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो स्किप हो जाएगा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया दोस्तों, ये कहां पर किया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण दोस्तों कहां पर किया गया? ये निर्माण किया गया आगरा में। ठीक है, ये निर्माण कहां किया गया दोस्तों? आगरा में किया गया। ठीक है, अभी आगरा में दोस्तों पता है सीवरेज पंप के लिए भी दोस्तों जो काम चल रहा था, लगभग 250 घरों में दोस्तों सीवरेज पंप डाला गया, उसके लिए भी दोस्तों बड़ा चर्चा में चल रहा था। ठीक है, तो आगरा याद रखेंगे यहां पर। बाकी दोस्तों हमने पढ़ा था बाजरा महोत्सव। क्या पढ़ा था? बाजरा महोत्सव। जी हाँ दोस्तों, बाजरा महोत्सव का भी चुनाव किया गया था, वो भी याद रखेगा। बाकी एक सवाल और पढ़ा गया था हम लोग उसके लिए ना, जो दौड़ हो रही थी, ठीक है, G20 वाले में जो दौड़ हो रही थी, उसमें भी दोस्तों बनारस के साथ साथ बनारस, लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद को चुना गया था। ठीक है, तो वहां भी दोस्तों आगरा था, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है, ट्रॉफी के लिए जो पूछ रहा है, ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण कहां पे किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन
पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों बनाए जाने की घोषणा किया है। वर्ष 2041 तक बनाया जाएगा और ये मथुरा वृंदावन जो कॉरिडोर बन रहा दोस्तों उसी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें होगा क्या सर, कैसे यह शुद्ध शून्य हो जाएगा? तो इस तरह हो जाएगा कि यहां पर जितनी भी गाड़ियां चलेंगी ना वो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगी, नॉर्मल गाड़ियों को कोई परमिशन नहीं होगी। जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको अंदर जाने की परमिट नहीं होगी, उनको बाहर रोका जाएगा। केवल ईवी गाड़ियां जो होंगी दोस्तों वही चल पाएंगी। तो 2041 तक ये जो कॉरिडोर है वृंदावन मथुरा इसको डेवलप किया जाएगा। लिख रहा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप फसाई कहते हैं, फसाई द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया? तो दोस्तों याद रखेगा ये किसे दिया गया, तो याद रखेगा ये दिया गया प्रयागराज जंक्शन को। किसे दिया गया दोस्तों? प्रयागराज जंक्शन को दिया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और याद रखेगा, फसाई ने दोस्तों 5 स्टार रेटिंग, फूड की क्वालिटी 5 स्टार रेटिंग है, ये किस जेल के लिए दोस्तों दिया गया था? तो बताया था फतेहगढ़ जेल। कौन सा था दोस्तों? फतेहगढ़ जेल में जो खाना दिया जाता है कैदियों को उसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया। जी हां दोस्तों, और यहां पर फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया किसे दोस्तों? प्रयागराज जंक्शन को। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर, ध्यान दीजिएगा पहला है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को दोस्तों मंजूरी दिया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस आईटी सेक्टर में निवेश करने जा रही लगभग 7000 करोड़ रुपए। कितना? आईटी सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा से की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? तो 7000 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बन रहा है या डबल डेकर एक्सप्रेसवे बन रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी किया था, याद रखेगा नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में बनाया जा रहा है। ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में, नोएडा ग्रेटर नोएडा के मध्य में दोस्तों ये डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण, ये तीसरा संस्करण दोस्तों याद रखेगा। खेलो इंडिया क्या लिखता है? के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस शहर में प्रस्तावित है? अब प्रस्तावित का अब तो कंप्लीट भी हो गया और ये दोस्तों कहां पे चल रहा है? तो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, खूब ठीक है जम के, तो याद रखेंगे दोस्तों लखनऊ में दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये प्रस्तावित किया गया था। पुराना सवाल है इसलिए इसी तरह से रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप, आप देखते होंगे वैसे तो जगह जगह पे दोस्तों जहां पे सरकारी हॉस्पिटल बड़े बड़े वहां पे ब्लड बैंक बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों रक्त खोज ऐप दोस्तों एक तैयार किया गया ताकि जब किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो तेजी के साथ दोस्तों उसको ढूंढा जा सके, मिल सके। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रयागराज में एक MNIT, मोतीलाल नेहरू आप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, MNIT प्रयागराज। ठीक है, MNIT प्रयागराज के द्वारा दोस्तों इसको डेवलप किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है जो डेवलप किया है कि खून की आवश्यकता को जल्दी से दोस्तों पूरा किया जा सकेगा, रक्त खोज ऐप बनाया गया। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के दोस्तों अवशेष मिले? ठीक है, ये शैल चित्र का अवशेष मिला दोस्तों भौरी पहाड़ी में। कहां मिला है? भौरी पहाड़ी में। अच्छा, भौरी पहाड़ी कहां है सर? ये भौरी पहाड़ी पड़ता है भैया चित्रकूट में। अच्छा, चित्रकूट का नाम तो सर अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पहला स्काई वॉक बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है, याद रखेंगे वहीं पर, और चित्रकूट में ही। बाकी भौरी पहाड़ी है, वहां पर दोस्तों हजारों वर्ष पुराना प्रागैतिहासिक चित्र कला का अवशेष मिला है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है गुरु नानक की 553वीं जयंती। जहां दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो जहां तक मुझे याद है 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर दोस्तों? तो अब तो पाकिस्तान में है, तलवंडी गांव था, उसे ननकाना साहिब कहा जाता है, वहां जन्म हुआ था। लिख रहा है गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क, अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक शब्द लिखा है यहां पर विश्व का। जी हां दोस्तों, कहां का? ये विश्व का पहला साहिबजादा पार्क का शिलान्यास किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में भैया? उत्तर प्रदेश में बन रहा है साहिबजादा पार्क। जी हां दोस्तों, ये पार्क बनाया जा रहा है लखनऊ में। कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? लखनऊ में ये साहिबजादा पार्क बन रहा है। तो लखनऊ में दोस्तों बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, इसको याद रखेगा। एक सवाल और याद रखेगा, लखनऊ में जो जैव विविधता पार्क बन रहा है, जो नाइट सफारी बन रही है, उसको भी दोस्तों आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाई
हाइपर स्केल डेटा सेंटर। जी हाँ दोस्तों, हाइपर स्केल डेटा सेंटर एक बनाया जा रहा है नोएडा में दोस्तों, ये बन रहा है, जिसका नाम है योटा D1। क्या नाम है दोस्तों? योटा D1 नाम है। हालांकि यहाँ दोस्तों कुल मिला के 5 से 6 बिल्डिंगें बनने वाली हैं, ठीक है, 5 से 6 बिल्डिंग दोस्तों बनाई जाएगी। पहली वाली बिल्डिंग बन गई है, तो इसको याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा दोस्तों इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये किसका है दोस्तों? हीरानंदानी ग्रुप का नाम सुना होगा, हीरानंदानी ग्रुप, ठीक है। ये उसी के द्वारा दोस्तों डेवलप किया जा रहा है। योटा D1 जो अभी पहली बिल्डिंग है वो बन गया, योगी जी ने दोस्तों उसका उद्घाटन भी किया है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया? अच्छा, एक सवाल और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा बना है? तो चौथा टाइगर रिजर्व बना है, क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से नाम, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है दोस्तों? रानीपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां पर दोस्तों है, ये आपके चित्रकूट में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या पूछ रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने किस वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपने सुना होगा कतरनिया घाट का नाम, सुना है कि नहीं? कतरनिया घाट, जी हाँ दोस्तों, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य का नाम सुना होगा। वहां पर दोस्तों घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वही स्थान है जहां पर रीजनल फिल्म सिटी भी बन रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही, ठीक है, रहने वाली हैं गोरखपुर की पर्वतारोही, जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर ली। जी हाँ दोस्तों, साइकिल से चली गई दोस्तों चोटी पर। ये गोरखपुर की रहने वाली पर्वतारोही हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है उमा सिंह। क्या नाम है दोस्तों? उमा सिंह नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, पर्वतारोही हैं जिन्होंने साइकिल से दोस्तों माउंट फ्रेंडशिप, जो कि मनाली में, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उस चोटी को दोस्तों फतह किया, तो उमा सिंह नाम है। बाकी हमने सानिया मिर्जा बता दिया था, वो मिर्जापुर की रहने वाली हैं, सानिया मिर्जा, और भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर हैं, याद रखेंगे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों थोड़ी सी आज मेरी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि यहीं पर क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, ठीक है। और अगले सेशन में दोस्तों यूपी स्पेशल के कुछ सवाल और भी मैं दूंगा। विश्वास कीजिए, ये जो सीरीज मैं दे रहा हूं, जो भी आपको 8-10 लेक्चर मिलेगा, ये एकदम क्रीम है, ठीक है। केवल इतना आप पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल फंसेगा, जरूर फंसेगा। बस एक मौका दीजिए, जुड़िए, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो उन किताबों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह लिस्टिंग है, वहां से भी दोस्तों आप किताबों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आज मेरी क्लास यहीं पर रोक देना, ठीक है। अगली क्लास में फिर से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।